Dear student, good morning all of you. How are you? I hope you and your family will fine. Student, previous वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के 1 to 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे. इस वीडियो में उसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे. कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 6. If the work done by body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same. While the taking the constant force as 5 unit, also read from the graph the work done when the distance traveled by body is 2 unit or 0 unit. Student, work done by body is the directly proportional. Student, टू टाइप के proportional होते हैं, एक इनवर्सली proportional, एक डायरेक्टली proportional. Student, let the work done by body इक्वल टू W. वर्क को हम W से डिनोट करते हैं. द वर्क डन बाय बॉडी W एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी. डिस्टेंस को हम D से डिनोट कर देते हैं. वर्क को W से, डिस्टेंस को D से या S से भी डिनोट किया जा सकता है. तो वर्क डन बाय बॉडी इक्वल टू W, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी. द वर्क इज द डायरेक्टली proportional to distance. स्टूडेंट, ये जो साइन है वो प्रोपोर्शनल का साइन है. अगर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W प्रोपोर्शनल D, W प्रोपोर्शनल 1/D. स्टूडेंट, ये W प्रोपोर्शनल D तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. W प्रोपोर्शनल 1/D तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहां पे जो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि W इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो W प्रोपोर्शनल D. W इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन को, प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ कोई न कोई कांस्टेंट आता है. क्या आता है? कांस्टेंट. कांस्टेंट फोर्स यहां पे लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज द कांस्टेंट फोर्स W इक्वल टू फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं तो FD. तो W इक्वल टू FD. F इज द कांस्टेंट. F इज ए कांस्टेंट फोर्स. स्टूडेंट, यहां जो F है वो कांस्टेंट है. W इक्वल टू FD. तो W इक्वल टू FD इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इफ कांस्टेंट फोर्स इज ए 5 यूनिट, इफ कांस्टेंट फोर्स इज 5 units, then F equal to 5 units. तो W equal to 5D. Student, W equal to 5D is a linear equation in two variable the given situation. उसके बाद लिखा है also read the graph. ड्रॉ द ग्राफ. पहले हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है और फिर हम ग्राफ को रीड करना है.
तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें टेबल शो करनी होती है। टेबल फॉर इक्वेशन W इक्वल टू 5D। स्टूडेंट, अगर हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए हमें टेबल बनानी होती है जिसके हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं। लेकिन यहां पे हमारे पास W और D है, तो जो W है उसको हम D है वो x एक्सिस पे लेते हैं और W है वो हम y एक्सिस पे ले लेते हैं। तो यहां पे D की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, 1 पुट कर लेते हैं और -1 पुट करते हैं। स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं कि 0, 1, -1 ही पुट करना, आपकी मर्जी, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहां से हमने 0 तो 0, 1 से 5 और -5, इस तरह से ये हमारी टेबल कंप्लीट हुई। स्टूडेंट, यहां से हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप कितने भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितने भी डिजिट तक यहां पर एक्सिस पे हम नंबर शो कर सकते हैं। ये स्टूडेंट एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एंड वाई डैश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। स्टूडेंट, अब हमें शो कर देना 0, 0। तो 0, 0 के हमारे पास ये पॉइंट 0, 0, 1, 5, x का 1, x का 1, y का 5, मीन्स ये हमारे पास हमने जो x एक्सिस पे लिया है वो d लिया है और y एक्सिस पे लिया है उसको w लिया है। तो ये हमारे पास y w है और ये हमारे पास d है। 1, 5, 1 और 5, 1, 5, इस तरह से स्टूडेंट -1 और -5, -1, -5, इस तरह से इनको हमें स्केल से ज्वाइंट करना है और इस वाले ग्राफ को हम आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद हमें आंसर फाइंड करना है। इफ 2 यूनिट डिस्टेंस d, डिस्टेंस x एक्सिस पर अगर 2 यूनिट है तो y एक्सिस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम इस ग्राफ को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं तो इस तरह से ये 9, 10, 11 इस तरह से ग्राफ हुआ। ये 2 को अगर आगे हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये 10 पर मीट होगा, 2 और 10। अगर हमारे पास d की वैल्यू 2 है तो वर्क हमारा 10 यूनिट्स होगा। 0, 0 पर 0 ही होगा। स्टूडेंट, हमें ये फाइंड करना है कि यहां पर जो यूनिट डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है, अगर d की वैल्यू 2 यूनिट है तो w फाइंड करना है। w इक्वल टू 5d, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अगर d की वैल्यू 10 है तो w इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 यूनिट्स। और अगर 0 है तो 0 रख देंगे तो 0 यूनिट। रीड द ग्राफ
if distance is 2 unit, then work is 10 units. If distance is 0 unit, then work is 0 यूनिट. इस तरह से ये इसका आंसर हुआ स्टूडेंट. क्वेश्चन 7. यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9 of a school, together contributed the ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹X and Y. Draw the graph of the sum. Student यामिनी और फातिमा, 2 students of class 9. They contributed money for earthquake victim. Means earthquake victim के लिए उन्होंने 9th क्लास में अपने क्लास से मनी कंट्रीब्यूटेड किया. टोटल मनी कंट्रीब्यूटेड ₹100. If Yamini contributed ₹X and Fatima Y, make a linear equation and draw the graph. Answer, solution. Student, let Yamini contributed money ₹X. फातिमा मनी ₹Y. यामिनी ने X रुपीज कलेक्ट किए और फातिमा ने Y रुपीज कलेक्ट किए. बोथ आर कलेक्टिंग ₹100. ATQ X plus Y equal to 100. Means यामिनी और फातिमा both are contributed money ₹100. Then X plus Y equal to 100. This is a linear equation in 2 variable. And draw the graph. इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ के लिए टेबल बनानी होती है. टेबल फॉर इक्वेशन y equal to 100 minus x. x y. स्टूडेंट यहां पर x की वैल्यू हम 50 लेते हैं तो 100 माइनस 50 50. x की वैल्यू 40. 100 माइनस 40 60. x की वैल्यू 60. 100 माइनस 60 40. इस तरह से x की वैल्यू हमने 50 40 60 शो किए तो y की वैल्यू 50 60 40 आंसर हुए. और स्टूडेंट इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ये x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y डैश. स्टूडेंट यहां पर एक और हो सकता है कि अगर यहां पर सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हैं और निगेटिव वैल्यू नहीं है तो एक्सिस पे ओनली हम पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं. निगेटिव वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं है. तो इस तरह से ये हमारे पास x एक्सिस 0 मीन्स O, y एक्सिस 1 1 cm के हमें पॉइंट लेने हैं
डिस्टेंस इनके 1 cm लेनी है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। स्टूडेंट 50 और 50, x की वैल्यू 50 एंड y वैल्यू 50। दिस इज ए पॉइंट 50, 50, 40, 60, 40 एंड 60। x की वैल्यू 40, y वैल्यू 60, 40, 60, 60, 40, स्टूडेंट 60 एंड 40, 60, 40. Points are jointed by scale. So this is a graph of x plus y equal to 100, x plus y equal to 100. So it is a answer, student. Question number 8 and last question is exercise का. In countries like USA and Canada, temperature in measures in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is the measured in Celsius. There is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F equal to 9/5c plus 32. Draw the graph of linear equation above the using Celsius x-axis and Fahrenheit y-axis. Second part, if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? Third part, fourth and fifth. इस तरह से इसके फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट. कंट्रीज यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा में जो सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करते हैं, बट इंडिया मेजर्ड इन सेल्सियस. टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का यूज किया जाता है, लेकिन हमारे यहां सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट है. स्टूडेंट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन. जो हमारे पास सॉल्यूशन, जो हमारे पास इक्वेशन है, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. यह इक्वेशन हमारे पास है. इसका हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है. स्टूडेंट, व्हाट? सेल्सियस इन एक्स एक्सिस. टेबल फॉर इक्वेशंस F इक्वल टू 9/5c प्लस 32. स्टूडेंट, टेबल शो करना है हमें, ग्राफ बनाना है, इसलिए टेबल शो करनी है. यहां पर सेल्सियस को हमें एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस. मीन्स जो C है वो एक्स एक्सिस है और जो फ़ारेनहाइट है वो वाई एक्सिस है. स्टूडेंट, यहां पर ऐसी वैल्यू हमें पुट करना है. यहां पर 5 नीचे, इसलिए हम 5 के फॉर्म में वैल्यू पुट कर देते हैं. x की वैल्यू स्टूडेंट -5 लेते हैं. अगर स्टूडेंट यहां से -5 लेते हैं तो यहां 9/5 इंटू 5 प्लस 32 -5. 5 से ये 5 -9 प्लस 32 27. स्टूडेंट, 27 -10 लेते हैं तो यहां पे 10 2 टाइम डिवाइड होगा. स्टूडेंट, 9 2 जाइए 18 -18. 32 से 18 माइनस करेंगे 4 14. ये स्टूडेंट 14. 15 यहां पे 15 लेते हैं तो 9/5 इंटू -15 3 टाइम प्लस 32 27 प्लस 32 9.
5। स्टूडेंट यहां से ये 5, स्टूडेंट ड्रॉ द ग्राफ, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। एक्स एक्सिस पे -5 प्लस 5, 10, 15, 20, -5, 10, 15, -20। 5 के फॉर्म से ले रहे हैं और बाई एक्सिस पे 5 के फॉर्म से ले रहा हूं। इस तरह से अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। -5, 27, ये -5 स्टूडेंट 27 अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगा 27। तो इसको शो करेंगे -5, 27, -10, 14, -10, 14, -10, 14, -15, -15, 5, -15, 5, jointed by scale, these points jointed by scale, so it is a graph of f equal to 9/5c plus 32. It is a graph of this equation. Second part, student, if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? Student, we know that the equation of Celsius and Fahrenheit, we know F equal to 9/5c plus 32. If the temperature in Celsius, C equal to 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? मीन्स C की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट F की वैल्यू आंसर आ जाएगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32। 5 से 6 टाइम डिवाइड हुआ, 9 इंटू 6 54 प्लस 32 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर ये 86 फ़ारेनहाइट हुआ। थर्ड पार्ट, if the temperature is 95 F, थर्ड पार्ट में F equal to 95 डिग्री F, फाइंड C। सेल्सियस में वैल्यू फाइंड करना है। इस बार वैल्यू दे रखी है F की, तो इक्वेशन इसी इक्वेशन में अंदर पुट करना है। F equal to 9/5 C plus 32, 95 equal to 9/5 C plus 32, 95 minus 32 9/5 C। मीन्स इसको पहले माइनस करेंगे 6/3, ये वाला इधर ट्रांसफर करेंगे 5/9, ये 9/5 है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5/9 C 7 टाइम डिवाइड हुआ और 7 5 मल्टीप्लाई 35 C, then C equal to 35 डिग्री सेल्सियस।
For first if the temperature 0 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit? अब C की वैल्यू 0 है, F की वैल्यू फाइंड करना है. ए पार्ट C इक्वल टू 0, F क्वेश्चन मार्क. तो F इक्वल टू 9/5C प्लस 32, यही हमारे पास इक्वेशन, उसी में पुट करेंगे. F इक्वल टू 9/5C इंटू 0 प्लस 32, F इक्वल टू 9/5 का 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 32, तो F इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. बी पार्ट इसमें, इफ द टेम्परेचर है 0 F, इस टाइम F की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, F की वैल्यू 0, 9/5 C प्लस 32, 32 को ट्रांसफर करेंगे -32 और इंटू 5/9 इक्वल टू C. 5 का पहले मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 15 1 16, 9 इक्वल टू C. देन C इक्वल टू 1 7.7 डिग्री F, जिसको C इक्वल टू 17.78 शो किया जा सकता है. Fifth, what is the temperature which is the numerical are same both Fahrenheit and Celsius? Yes, find it. स्टूडेंट, क्या ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होते हैं? तो यस, दैट वैल्यू आर सेम इन एक्स. देन C इक्वल टू एक्स एंड F इक्वल टू एक्स. पुट करना हमें इक्वेशन में. F इक्वल टू 9/5C प्लस 32, X 9/5X प्लस 32, तो X माइनस 9/5X इक्वल टू 32. स्टूडेंट, यहां से हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम 5x माइनस 9x इक्वल टू 32, माइनस 4x/5 इक्वल टू 32. देन x इक्वल टू 32 इंटू 5/-4, 8 टाइम, तो x इक्वल टू -40. Hence -40 is the temperature. Both are same. स्टूडेंट, इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. और नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4. थैंक यू स्टूडेंट.